आपका स्वागत है आरबी स्टडी ब्लॉग्स में। मैं आज फिर से क्लास 10 में फिजिक्स में चैप्टर 4 विद्युत धारा और ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो कि बिहार बोर्ड 2027 के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ये पार्ट 1 है। इसके बाद से पार्ट 2, 3, 4 तक आ सकता है, वीडियो 4 तक आ सकता है मिनिमम। इस थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ठीक है। चलिए चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ गया है, बताइए आप लोग जल्दी से। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? बताइए आप लोग, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? पहला नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारा। चलिए चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, वोल्ट या एम्पियर प्रदर्शित करता है? बताइए आप लोग। दूसरे नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट। चलिए चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ गया है, बताइए आप लोग। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है? तीसरे नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओम हो जाएगा। चलिए चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका, विद्युत धारा का मात्रक होता है? बताइए आप लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं पाँचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। पाँचवें नंबर क्वेश्चन है आपका, 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा? बताइए आप लोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। देखिए आप लोग को समझाते हैं हम। देखिए आप लोग, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो R1 आपका 1 है और R2 2 है और R3 3 है। तो आपका इस जोड़िएगा तो आप लोग का हो जाएगा 6। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 ओम। चलिए चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। छठे नंबर क्वेश्चन है आपका, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? बताइए आप लोग। छठे नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट। आपको मैं बता दूं, विभवांतर का या विभव दोनों का आंसर आपका वोल्ट ही होगा, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा लोग। विभवांतर कैसे मात्रक या विभव कैसे मात्रक, दोनों का आंसर एक ही होता है, वोल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7वां नंबर क्वेश्चन है आपका, विभव का मात्रक। देखिए जो बताया था वो आ गया। विभव का ऐसे मात्रक आपका हो जाएगा, बताइए आप लोग जल्दी से। 7वां नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट। वोल्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन है, 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? बताइए आप लोग। देखिए ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको लघुत्तरीय में पूछना चाहिए था, मगर चलिए चलते हैं एक स्लाइड में बनाकर आपको दिखाते हैं कितना आंसर आता है। चलिए देखिए आपको मैं बताता हूँ कैसे बनेगा ये। देखिए आपका V बराबर कितना दिया है क्वेश्चन में, सॉरी, V बराबर आपका दिया है 220 यानी वोल्ट बराबर 220 दिया है। और P यानी शक्ति, पावर, P बराबर कितना दिया है? 100 वाट दिया है, ठीक है, 100 वाट। और आपको प्रतिरोध यानी R निकालना है, R बराबर वाट। देखिए कैसे हम बनाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा लोग। आप लोग, इसका फार्मूला होता है R बराबर V2 बट्टा P। तो आपका R बराबर इस तरह हो जाएगा। आपका V2 कितना है? आपका V2 220, तो 220 गुने 220 बट्टा P कितना है यानी पावर शक्ति, तो 100 है, ठीक है, 100 है। तो आप लोग दोनों ऊपर वाले को आप लोग गुना कीजिएगा लोग, तो आपका आएगा 48 और 400, ठीक है, 48 400 आएगा। नीचे कितना है? ये R बराबर नीचे कितना है? 100 है, ठीक है, नीचे 100 है। तो आप लोग इससे कटाइएगा लोग, तो आपका R बराबर आ जाएगा 484 ओम, 484 ओम आ जाएगा। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है आपका 484 ओम। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ये ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछना चाहिए था, लघुत्तरीय में पूछना चाहिए था, लघुत्तरीय में तो पूछना चाहिए था, मगर ये पूछ दिया है, कोई नहीं। चलिए चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35 डिग्री सेल्सियस पर, 3500 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है? बताइए आप लोग। 10 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाट। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट। चलिए चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? बताइए आप लोग। 11 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओम। चलिए चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, 12 विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने से कार्य किया जाता है? ये वेरी इजी सवाल है आपका। V बराबर आपका दिया है 12 और 2 कूलम यानी Q बराबर 2। तो आपका गुना कीजिएगा लोग,
कार्य निकालना है, नहीं ना, कार्य निकालना है तो आपका कार्य बराबर 12 गुने 2 हो जाएगा आपका 24, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, सेल के विद्युत वाहक का बल मात्रक होता है, बताइए आप लोग। 13 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट। चलिए चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक अमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 के बीच 20 विभाग है, इसका अल्पतमांक है। इसको तो आप धीरे उधर पूछ रहे थे, बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको खाली आंसर बता दे रहा हूँ, कभी इसका सॉल्यूशन कर दूंगा, ठीक है, बहुत टाइम नहीं है अभी। चलिए आपका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे भी जो विक्टिम रहता है ना, जो थोड़ा बनाने वाला, जो उतरिए या जैसे लव उतरिए जैसा क्वेश्चन जो कभी कभी डला जाता है ना एग्जामिनर से, तो उसका मान नहीं बदलता है, ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन रहता है हूबहू। आपका आंसर आप लोग देख लीजिए, आप लोग आंसर आएगा तो आप लोग मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन है, आवेश का ऐसा मात्रक होता है, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है। 15 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 15 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, कूलम्ब। आवेश का ऐसा मात्रक कूलम्ब। चलिए चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो कि नहीं बोलते हैं उसको, जो कॉन्सेप्ट बेस ये क्वेश्चन बताइए आप लोग। 16 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन। चलिए चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, बताइए आप लोग। 17 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17 नंबर। चलिए चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विभवांतर का मात्रक होता है, बताइए आप लोग। विभव या विभवांतर, ठीक है, आपका एक ही आंसर होगा, वोल्ट, ठीक है। चलिए चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी कहूँ ये कम है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन। चलिए चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, वही ना आप लोग बताए थे नहीं कि यानी क्या होता है श्रेणी क्रम का। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो कितना दिया है, R2 तक दिया है। आप जितना क्वेश्चन में दिया रहेगा उतना ही लीजिएगा, ये नहीं कि R1 R2 और R3 तक ही फॉर्मूला रहता है। आप अनंत जितना भी क्वेश्चन में दिया है उतना तक लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपका 2 को दिया है, तो आप R1 आपका 10 दिया है, और फिर आपका प्लस R2 कितना है 20, तो आपका हो जाएगा 10 और 20 30 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 ओम हो जाएगा। चलिए चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एक की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, बताइए आप लोग। यानी प्रतिरोध यानी क्या बोलते R, और भी कितना दिया है 220, और आपका कितना है वो 2, कटाइएगा लोग तो आपका 110 बार में कट जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, बताइए आप लोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीसी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, डीसी। चलिए चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। 23 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्रम में। अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, बताइए आप लोग। 24 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समांतर क्रम में, आपका हो जाएगा समांतर क्रम में। चलिए चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, बताइए आप लोग। 25 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट मीटर। चलिए चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक वोल्ट कहलाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2026 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, 2026 में मैंने देखा था, 2026 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, 2026 में ये क्वेश्चन आया था। 26 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा, जूल बट्टा कूलम्ब। चलिए चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, किलोवाट घंटा का मात्रक है, बताइए आप लोग। किलोवाट घंटा का मात्रक है। 27 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत ऊर्जा का। 27 का आपका सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर आपका क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन आपका, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए आप लोग। 28 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइक्रोम। चलिए चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, बताइए आप लोग। विद्युत चुंबक किससे बनाए जाते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरम लोहे से। चलिए चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कहते हैं, बताइए आप लोग। 30 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनित्र।
चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त हुआ। चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। मिलते हैं पार्ट 2 में।